भारत के लिए और भारतवासियों के लिए आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि चीन पाकिस्तान को तो आज नींद ही नहीं आएगी। 14 साल के वनवास के बाद आखिरकार क्वाड ने रावण वध कर ही दिया। आज से 14 साल पहले क्वाड बन जाता, भारत तरक्की करता, विश्व पटल के ऊपर भारत सबसे ऊपर देश बन सकता था, मगर चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया। 2007 के अंदर चाइना की दादागिरी से त्रस्त होकर जापान ने कहा कि हमें एक ट्रीटी बनानी चाहिए। उस ट्रीटी का उन्होंने नाम रखा सीज ऑफ फ्रीडम। जब से चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आई है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पूरी की पूरी अर्थ उनकी दादागिरी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, जहां चाहेंगे वहां जाएंगे, जिसको चाहेंगे उसको रोक देंगे, और वो ऐसा करने भी लगे थे। ये देखिए, चाइना के आसपास में जितना भी एरिया है, इस सब पूरे एरिया के ऊपर चाइना अपनी दादागिरी मचा के रखता है। इस पूरे के पूरे एरिया से, यहां से वहां से सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, और ये 70% ट्रेड है पूरे के पूरे वर्ल्ड का। मगर चाइना इस पूरे के पूरे एरिया में दादागिरी करता है, परेशान करता है, और कहता है कि यहां पर जो भी ट्रेड होगा हमारी मर्जी से होगा। ये जो पूरा समुद्र का एरिया है, जिसमें इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन आता है, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन आता है, इसमें चाइना ये तक बोलता है कि आप इंडो पैसिफिक मत बोलो, आप एशिया पैसिफिक बोलो। इंडो पैसिफिक बोलने से हमें परेशानी होती है। तो जापान ने बात की इंडिया के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। उसने बोला कि चाइना की दादागिरी को रोकना पड़ेगा, आप हमारी मदद करिए। इसी के चलते सबसे पहले आइडिया आया क्वाड का, और इस क्वाड के आइडिया में यह था कि सभी के सभी देश बराबर रूप से जितने भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें अपना अपना काम आराम आराम से करते रहेंगे। इस पूरी व्यवस्था के अंदर सेंटर पोजीशन इंडिया की थी। इंडिया के बिना यह काम होना नहीं था, और इंडिया ने पहले बोला हां, उसके बाद में बोला ना। 2007 से पहले चाइना की इंडिया के साथ में ऐसी कोई घनिष्ठता थी नहीं। मनमोहन जी भी उस समय तक कई सारे देश घूम चुके थे, मगर वो चाइना उस समय तक गए नहीं थे। चाइना इंडिया की कोई मदद करता नहीं था, और उसके रिश्ते वैसे भी ठीक नहीं थे, क्योंकि इतना सारा जो जगह है चाइना हमारी ऑक्यूपाई करके बैठा है। 2004 से लेके 2007 के बीच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 31 देशों की यात्रा करके आए। जैसे ही क्वाड की बात सामने आई, चाइना अचानक से अच्छा पड़ोसी बन गया। उसने इंडिया के साथ में कांटेक्ट किया, और 32nd यात्रा जो देश की थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, चाइना के अंदर संपन्न हुई। 2008 जनवरी के अंदर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाइना की यात्रा करते हैं। वहां जाकर यह बोलते हैं कि चाइना से बेहतर तो हमारा कोई पड़ोसी हो ही नहीं सकता, इसके साथ में रिलेशन हमारी प्रायोरिटी पे है, और उसी के साथ में क्वाड ढह गया। असल बात यह है कि इंडिया के अंदर उस समय मिली जुली सरकार चल रही थी, जिसके अंदर कांग्रेस सरकार तो चला रही थी, मगर अलाइंस के बिना वो सरकार चल नहीं सकती थी। अब जो लेफ्ट पार्टीज थी, उन्होंने बोला कि हम इसका विरोध करेंगे क्वाड बनने का, और उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया। अब चाइना भी क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी है, और लेफ्ट जो पार्टीज हैं इनको ऐसा लगता है कि कम्युनिस्ट विचारधारा डेमोक्रेटिक विचारधारा से कुछ बेहतर है। वो समय भी ऐसा था, बहुत सारे अनमने से आंदोलन होने लग गए थे, लेफ्ट पार्टीज का दबाव लगने लग गया था, और आखिरकार इंडिया को चाइना के साथ में मिलकर उसको प्रायोरिटी अपना पार्टनर घोषित करना पड़ा। तो 2007 से बात आ जाती है 2014 तक, कोई भी पॉलिसी का चेंज नहीं आता, और 2014 के अंदर मोदी गवर्नमेंट आ जाती है। और इसके साथ ही 2017 के अंदर क्वाड दोबारा से एग्जिस्टेंस में आने की बिल्कुल हुंकार भर लेता है। ऐसी बात नहीं है कि उस समय की सरकार चाहती नहीं थी कि भारत विश्व पटल पर आगे बढ़े, मगर उसकी बहुत ज्यादा मजबूरियां थी, इच्छा शक्ति में कमी थी, और साथ ही के अंदर वो कम्युनिस्ट के साथ में मिलकर चलना चाहते थे। अब यह बात सबको पता है कि बीजेपी का लेफ्ट पार्टीज के साथ में 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल भी सेटलमेंट नहीं होता। तो 2017 से लेकर 2020 तक यह बात और ज्यादा आगे बढ़ी, और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में जो मोदी के साथ में बहुत ज्यादा कंपैटिबल थे, पता पड़ गया अब क्वाड बनेगा, दादागिरी नहीं चलेगी। चाइना की कोई भी बात किसी को पसंद आए या नहीं आए, चाइना जरूर करेगा। कोई दूसरा अगर कोई काम करेगा चाइना को पसंद नहीं आएगा, तो चाइना उसमें रोड़ा अटकाएगा। 2020 के अंदर भी एंड में हमने जाके देखा बहुत सारे आंदोलन वगैरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी होने लगे, इंडिया के अंदर भी बिना काम के मुद्दे बनने लगे। अब ये देखिए, इंडो पैसिफिक में ये पूरा का पूरा एरिया जो इंडियन ओशियन का है, इसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल अच्छा खासा है। ये ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा कंट्रोल है इस पूरे के पूरे एरिया के ऊपर, जो चाइना को पसंद नहीं है। जापान का इस पूरे के पूरे सी के ऊपर बहुत ही अच्छा होल्ड है, मगर वो अकेला कुछ कर नहीं पा रहा था। और अब जाके जब यूनाइटेड स्टेट्स भी साथ में आ गया है, ये पूरा का पूरा क्वाड बन गया है इंडो पैसिफिक का, जिसके बाद में चाइना पाकिस्तान के होश उड़ गए। वैसे पाकिस्तान इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो केवल चाइना के दबाव तले दबा हुआ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह काम कर रहा है, पहले से वो यही कर रहा है। ये
चारों कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, चाइना कम्युनिस्ट है और पाकिस्तान का तो पता नहीं, जब चाहे वहां की मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है। वहां पर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, चाहे अभी वाला है चाहे पहले वाला, मिलिट्री के अप्रूव्ड ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, वही उसको बनाती है, वही बचाती है, वही उसको हटा देती है। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर क्वाड जैसे ही बनाया वैसे ही मांग उठने लग गई। यूनाइटेड किंगडम बोल रहा है कि आप इसको क्वाड प्लस बना दो, हम भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं क्योंकि हम भी परेशान हैं इन कम्युनिस्टों से। डेमोक्रेटिक कंट्रीज आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकती हैं क्योंकि वहां अलग अलग पार्टीज होती हैं, किसी एक की हमेशा सत्ता नहीं रहती। कम्युनिस्ट के अंदर जिसकी सत्ता बन गई उसकी सत्ता बन गई, वो बिल्कुल रियासत की तरीके से है, जिसके पास में पावर आ गया उसने उसके बाद में जिंदगी भर उसको छोड़ना नहीं है। वैसे 2014 के अंदर ही चाइना को पता पड़ गया था कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है उसके बाद में चाइना की इतनी चलेगी नहीं और इंडिया प्रोग्रेस करेगा। इसी के चलते चाइना ने अपना अल्टरनेटिव पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट से एक रास्ता निकालने का सोचा और साथ ही के अंदर बर्मा के अंदर भी एक वो अपना सिल्क रूट बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वाला जो रास्ता बंद हो जाए तो यहां से और यहां से ट्रेड कर सके। मगर चाइना को अगर रोका नहीं गया तो यहां पर भी ये अपनी दादागिरी करेगा जैसे वहां पर वो ऑलरेडी करता आया है। और इस क्वाड के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसे समय के ऊपर दोबारा से एग्जिस्टेंस में आया है जहां पर चाइना ने पूरे विश्व को कोरोना बांटा और इंडिया पूरे विश्व को वैक्सीन बांट रही है। और सभी के सभी डेमोक्रेटिक देश इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि आगे ये सारे मिलकर क्या करेंगे। भले और पावरफुल देशों को जिस बात की तलाश थी वो था इंडिया प्रोएक्टिवली उसके अंदर शामिल हो। और इंडिया के शामिल होने के बाद में क्वाड का सबसे पहला काम यह है इंडिया की फैसिलिटीज, जो वैक्सीन की फैसिलिटीज है, इसको बढ़ाए ताकि विश्व के अंदर जब भी कोई परेशानी आए तो हमेशा की तरह इंडिया एक बार से फिर उस परेशानी से विश्व की निकालने के लिए तत्पर रहे, जैसा कि भारत सदियों से करता आया है और आगे भी करता रहेगा। विवेकानंद जी का भी यही सपना था, गांधी जी का भी यह सपना था। तो यहां से शुरू हो गया है एक नया अध्याय जिसके अंदर विश्व रक्षक बनकर भारत को सबसे आगे की भूमिका निभानी है। और यह बात हम यानी भारतवासी नहीं कह रहे, सारा विश्व मिलकर कह रहा है और आपको गर्व होना चाहिए कि इस समय आप भी यहां पर मौजूद हैं। नमस्कार, धन्यवाद।